हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो जेई मेंस 2024 का जो एग्जाम हुआ था उसमें किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए थे केमिस्ट्री के। तो हर एक चैप्टर में बताऊंगा कि 20 जो शिफ्ट के एग्जाम हुए हैं 2024 में उसमें किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हैं, ताकि 2025 में किस चैप्टर का कितना वेटेज रहेगा उस चीज़ का आपको आइडिया लग सके। ठीक है, तो चलो विदाउट टाइम वेस्ट किए सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री मींस मोल कॉन्सेप्ट से 14 क्वेश्चन आए हैं सिर्फ 20 शिफ्टों में। लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम ऐसा समझो कि एक से कम क्वेश्चन आ रहे हैं सारे शिफ्ट में। एवरेज यही है, लेकिन किसी किसी शिफ्ट में दो भी क्वेश्चन आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि मोल कॉन्सेप्ट आप छोड़ दोगे तो आपके लिए सही होगा। आपका किस्मत कोई नहीं जानता है, दो क्वेश्चन भी आ सकता है इससे, क्योंकि किसी किसी शिफ्ट में दो क्वेश्चन है इससे। इसीलिए मोल कॉन्सेप्ट को भी छोड़ना नहीं है। इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटॉमिक स्ट्रक्चर से 23 क्वेश्चन आए हैं 20 शिफ्ट में, किसी किसी शिफ्ट में दो क्वेश्चन है। इसके बाद पीरियोडिक टेबल से है 19 क्वेश्चन 20 शिफ्ट में, एक एक क्वेश्चन है अप्रोक्स। केमिकल बॉन्डिंग से देखो 39 क्वेश्चन है 20 शिफ्ट में, लेकिन इसमें किसी किसी शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन भी है। तो केमिकल बॉन्डिंग देखो एवरेज दो ही आ रहा है, एवरेज क्वेश्चन जो केमिकल बॉन्डिंग का है वो पर शिफ्ट में दो ही आ रहा है, लेकिन किसी किसी शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन आए हैं। आगे भी मैं कुछ चैप्टर ऐसे बताऊंगा जिनके एवरेज आपको 3 साढ़े 3 के आसपास आएगा, लेकिन उससे 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं कोई कोई शिफ्ट में। तो मैं सारा चीज़ आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। अगर अभी तक वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। थर्मोडाइनेमिक्स से आया है 22 क्वेश्चन 20 शिफ्ट में। इक्विलिब्रियम से आया है 19 क्वेश्चन 20 शिफ्ट में। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन से आया है 13 क्वेश्चन 20 शिफ्ट में। जीओसी से आए हैं 66 क्वेश्चन। केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो 2024 का रहा है वो जीओसी रहा है। 5 क्वेश्चन आए हैं दो शिफ्ट में। उसके बाद 4 4 ऐसे आए हैं। इसके बाद किसी शिफ्ट में 2 3 ऐसे भी है, लेकिन दो शिफ्ट में 5 क्वेश्चन है। पाँच पाँच 4 क्वेश्चन समझ रहे हो, सीधा 20 मार्क्स। तो जीओसी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ना नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ जीओसी, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये तीनों चीज़ एकदम कॉन्सेप्चुअल चीज़ है। इसमें ज़्यादा रटना नहीं है, एक्सेप्शन वगैरह उतना नहीं है। तो इस इन तीनों चैप्टर को आप कर लोगे ना तो आपका चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आप केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर कर लोगे। बाकी चैप्टर आपका उतना अच्छा नहीं भी रहेगा। देखो वैसे करना सब सारा चाहिए, लेकिन ये तीनों चैप्टर से मोस्टली ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद हाइड्रोकार्बन से आए हैं 31 क्वेश्चन 20 शिफ्ट में। तो एक से दो क्वेश्चन आप लोग आइडिया लगा के रखो, हाइड्रोकार्बन से आएंगे। सॉल्यूशन से एक क्वेश्चन के आसपास आप लोग आइडिया लगा के रखो। 25 क्वेश्चन आए हैं टोटल 20 शिफ्ट में, कोई कोई शिफ्ट में दो दो क्वेश्चन आए हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 32 क्वेश्चन है 20 शिफ्ट में, तो दो क्वेश्चन का आप लोग आइडिया लगा सकते हो। एक से दो क्वेश्चन आएंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। केमिकल काइनेटिक्स में भी एक क्वेश्चन सारे शिफ्ट में, इसमें यूनिफॉर्म है। केमिकल काइनेटिक्स में किसी शिफ्ट में ऐसा नहीं है कि किसी से एक किसी से दो, सारे शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन। 20 शिफ्ट के एग्जाम हुए, 20 पेपर में एक एक क्वेश्चन सिंपल केमिकल काइनेटिक्स। पी ब्लॉक एलिमेंट से देख लो 38 क्वेश्चन है 20 शिफ्ट में, एवरेज दो क्वेश्चन है, लेकिन किसी किसी शिफ्ट में तीन भी क्वेश्चन आए हैं। डी एंड एफ ब्लॉक से भी 35 क्वेश्चन, दो क्वेश्चन इससे भी, मतलब डी एंड एफ ब्लॉक एंड पी ब्लॉक, इससे तुम चार चार क्वेश्चन एकदम इजीली रखो कि तुमको 3 से 4 क्वेश्चन देखने मिलेगा ही, मोस्ट प्रोबेबली 4, लेकिन कभी कभी 3 3 तो कहीं नहीं जा रहा है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 40 क्वेश्चन। देखो मैं बोल रहा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 40 क्वेश्चन, इसका भी एवरेज दो है, लेकिन किसी किसी शिफ्ट में तीन भी क्वेश्चन आए हैं, तो इस चीज़ को आप लोगों को ख्याल रखना है। हेलो अल्किन एंड हेलो एरिन 32 क्वेश्चन 20 शिफ्ट में। इसके बाद अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर से देख लो 27 क्वेश्चन है 20 शिफ्टों में। एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से 37 क्वेश्चंस है, मींस दो क्वेश्चन सारे शिफ्ट में, दो क्वेश्चन आप पर पेपर आप लोग रख सकते हो कि दो क्वेश्चन आप लोगों में भी आएंगे। एमाइंस में 23 क्वेश्चन है 20 शिफ्ट में, तो आप लोग रखो कि एक क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में भी आएगा, लेकिन किसी किसी में दो भी आ सकता है, कोई ठीक नहीं है। बायोमोलिक्यूल से देख लो 19 क्वेश्चन है 20 शिफ्ट में, तो हर शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन तुम लोग का आएगा बायोमोलिक्यूल्स में। अब देखो प्रैक्टिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से एक से दो क्वेश्चन आएंगे, मोस्टली एक क्वेश्चन है, किसी किसी शिफ्ट में दो क्वेश्चन प्रैक्टिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। एंड देखो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, इसको सिलेबस से हटा दिया गया था, लेकिन इससे भी एक क्वेश्चन आए हैं। जो 20 शिफ्ट के एग्जाम हुए हैं उसमें बस एक क्वेश्चन आया है किसी एक पेपर में। ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री भी सिलेबस में नहीं है जेई मेंस के, फिर भी इससे दो क्वेश्चन आए हैं एक एक करके।
दो शिफ्टों में आए हैं। कौन सा शिफ्ट में आया था एग्जैक्ट हम भूल गए हैं कौन से दो शिफ्ट में, लेकिन दो पेपर में आए हैं एक एक क्वेश्चन। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर लो। और मन में कोई डाउट है या फिर कुछ और क्वेश्चन है जो कि मेरे से पूछना चाहते हो तो कमेंट कर दो, मैं उसका जरूर से जरूर आंसर करूँगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।